सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। अब आपके मन में आता है बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। बुक्स को सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें हम लोग चलते हैं कि बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन करने के साथ मैंने लिखा है कि 3 कलर का पेन उपयोग करना है। ठीक है ना, 3 कलर का पेन जो है आपको उपयोग करना है। तो पढ़ने के समय क्या करते हैं कि बुक्स को जब रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम कोई भी अंडरलाइनिंग नहीं करना है। फर्स्ट टाइम रीडिंग डाला, सेकेंड टाइम पढ़ते समय हम सबसे पहले ब्लू पेन का यूज करते हैं। ब्लू पेन से अंडरलाइनिंग किया। थर्ड टाइम क्या है, उसी पेज को जब हम पढ़ते हैं, उसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो थर्ड टाइम हम लोग किस कलर का उपयोग करेंगे? ब्लैक पेन का। ठीक है, यानी कि ब्लू में जो है सो मैक्सिमम आपका आ जाएगा, फिर ब्लैक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और लास्ट में आता है रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का उपयोग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फैक्ट होता है उसको राउंड राउंड करते हैं। ठीक है, और राउंड राउंड करते हैं तो केवल हमारा क्या होता है, जब भी हमको रिवीजन करना होता है तो गोल गोल जो है उसी पे हमारा नज़र जाता है। तो पूरी की पूरी जो पेज की कहानी होती है, पेज में जो फैक्ट होता है या पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी जाती है वो सभी की सभी याद हो जाती है, स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। माइंड जो है वो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर, उससे बहुत आगे की चीज़ है, और माइंड जो है तुरंत उसको याद कर लेता है और इजीली जो है आप उसको याद कर सकेंगे। ठीक है, अब मन में यह है सिलेक्टिव चैप्टर पे फोकस करना है। कोई ऐसी बुक्स नहीं है या बहुत कम ऐसी बुक्स है जिसके सभी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कोई ऐसी बुक्स नहीं है जिसके सभी चैप्टर को पढ़ा जाए। हम सामान्य तौर पे जो भी बुक्स लेते हैं उसको सब पढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको पॉलिटी के 80 से ज़्यादा चैप्टर है, उसमें से 13-14 चैप्टर पढ़ने का। उसी तरीके से आपको हिस्ट्री में भी मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर इग्नोर करेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, और हर बुक्स में खास खास चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है और खास खास चैप्टर ही किसी राइटर द्वारा अच्छे से लिखा जाता है। क्लियर है ना। अगर मान लेते हैं कि हम अगर बात करेंगे कि बीएल ग्रोवर की बुक पढ़नी चाहिए, तो बीएल ग्रोवर में 1957 के पहले का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, यानी उस बुक से केवल और केवल उतना ही पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे तो बिपिन चंद्रा से अच्छी कोई बुक्स नहीं है, उससे करना चाहिए। यानी दोनों बुक्स के पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लिया बीएल ग्रोवर अब पूरा पढ़ गए, फिर इसको लेकर पूरा पढ़ गए। नहीं, आपको हर बुक्स में चैप्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा, किस बुक्स में कौन सा चैप्टर अच्छा है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सिलेक्टिव होना पड़ेगा बुक्स को पढ़ते समय। ठीक है, और कई बार मन में ऐसा होता है कि अरे हम तो बहुत तेज स्टूडेंट है या हमारे पास टाइम है तो सब पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम भी किल होता है और आपका जो है जितना भी आपने मेहनत किया है वो सब आपका रिपीट होता है, बेकार जाता है। तो ये 2 ऐसे मेथड है जिसके माध्यम से बुक्स को आपको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।